एक मुझे भाभी जी ने एक किस्सा सुनाया था, कुछ तो हरिद्वार में कुछ हुआ था, वो उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग हरिद्वार में हम लोग शो करने गए और बहुत पुरानी बात, तभी ये भी 92 की बात है। तो मैं गाने गा रहा था अपना, और जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान मैं तेरा, सारी मिक्सिंग कर रहा हूँ गानों की, मेडले गा रहा हूँ, बड़े आराम से चलता जा रहा है शोर। और बहुत शादी का शो था, काफी भीड़ थी। तो एक आदमी बहुत ना ऐसे आया, बहुत गंदे से कपड़े उसके एकदम, निकलता है। तो मैंने कहा पिछैट, गाता पिछैट, जैसे बड़ा जोश में बोलता है एक गाना गा दीजिए। जटी यमला पगला दीवाना मैं सुनता हूँ। तो आधा घंटा वो बेचारा कितनी बार मुझे रिक्वेस्ट कर चुका, तो मैंने सुनी नहीं। मैं अपना जोश में लगा हुआ गा रहा हूँ। सडनली उसने ना ऐसे अपनी जैकेट में से हाथ डाला और बिल्कुल मेरे सामने ऐसे ऊपर फायर किया, ढस। तो जैसे मैंने ढल किया, मैंने कहा और ये टैयमला उसने 6 फायर कर दिए। और मैंने, मुझे लगता है वो 5 मिनट का गाना है, मैंने 15 मिनट वही गाना गाता तो ये बातें अब हम लोग सोच के हंस रहे हैं, लेकिन सोचिए आप जब हो रही होती उस समय कंडीशन क्या आती है। एक बार दिलेर भाई ने एक इंसिडेंट बताया, बड़ा शेयर करने वाला है। दिलेर भाई जी के जब दिल्ली में स्ट्रगल के दिन थे, साथ साथ में शोज भी करते थे, तो आपको कोई करनाल में मेरे ख्याल से कोई हमारे एक दोस्त साइकिल साहब हैं, कहते पाजी इदा है कि ताड़ा शो करनाल में है ते बस उत्ते जाना, वो बहुत इज्जत करते, बहुत इतनी इज्जत करते हैं वो लोग हरदम। आप याद रखोगे तो उन्होंने से एड्रेस दे दिया। अब वहाँ पे मैं कितनी बार वो जगह से निकलता हूँ हाईवे पे, तो वो जगह देख के मुझे वो देने आते हैं। तो हम लोग बड़े यहाँ से तैयार होकर गए शो करने के लिए। और वो लोग अभी ये जैसे हमारे साथ बॉबी है, उसका भाई छोटा सामान लेके अंदर घुसा, तो फटाफट बाहर आ गया। बोलता पाजी तुतला था, पाजी निकल चलो निकल चलो निकल चलो। क्या हो गया क्या हो गया। वो जैसे उनको पता लगे कि दिल्ली वाले आ गए हैं, हाँ। तो अनाउंस कर, घर वाले उठ के माइक लेके, लो जी, पंजाबी में बोल रहे हैं, दिल्ली वाले सिंगर सब आ गए हैं, अब हम लोग सब मिल के जूते मारेंगे खींच के लोगों को। तो वो सुन के कि बस निकल चलो। मैं चलो इतना कि मैं होता, चलिए हम अंदर गए। तो बड़ी हिम्मत का हमने शो शुरू कर दिया। अच्छा वो कपिल पाजी, दूल्हा आपका फैन था शायद? दूल्हा फैन भी था, प्लस वो कुछ पुलिस वाले सारे वो डिपार्टमेंट के थे। तो सबकी हाइट 6-6 फुट की, और सफेद कुर्ते और चादर, अपना पाऊ नहीं जड़े होंगे चादर बनने हुए, लुंगी और सफेद, खूब अच्छी पर्सनैलिटी। और वो मेरे को आया, इतने बड़े बड़े हाथ उसके, जो भी आए वो आया, कहना मेहंदी साहब जरा रौनक लानी है। मैं तो हाथ देखूं किसी ने एक भी मारा तो काम। मैं कहा जी बिल्कुल। अब मैंने अपना गाना शुरू किया तो अब उनका बड़े बड़े कुर्ते, तो सडनली 4 लोग आए, उन्होंने ऐसे कुर्ता उठाया और कुर्ता उसका ऊपर कर दिया। वो कुर्ता ऐसे फंस गया मुंह पे। उसके बाद इधर से मार उधर से मार चल रहा है। तो मैंने गाना रोका, बोलता है पाजी तुम शुरू रखो। हमने शुरू किया, मारा मुरा औस्तवाजी। अब ये दुल्ला जो है अपनी कुर्सी से, मेन कुर्सी से दौड़ के आया। अच्छा। मुझे बोलता है शो मत बंद करना, आपकी धूम धड़ाके में कमी लग रहा है, ये यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होगा, अभी आप मत बंद करना, आपकी तरफ पड़ जाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं। मैं ठीक है, मैं गाता रहा। अब एक ने ना ऐसे एक सोडा उठाया और उसको ऐसे हिलाना शुरू किया बोतल को, और उसे मेरी तरफ देख रहा है। मैं समझ गया कि ये जो देख रहा है ना, तो मैंने, जब नीटा मेरे साथ है, नीटा कुलदीप, मैं गाता मैं कहा नीटे और कुलदीप ध्यान रखना भी कुछ भी होने वाला है। इतने बोला, उसने उठा के फिर मारी मेरे ऊपर, मैं थोड़ा ऐसा हो गया। उसके बाद तो सबके बड़े बड़े कुर्ते अंदर से सोटे ही निकल रहे हैं। हम लोग फिर ना पैक करके, हम जनरली जितने भी नॉर्थ वाले सिंगर हैं उनकी बड़ी प्रैक्टिस है कि म्यूजिशियन वगैरह गाते गाते सब गायब होने की दौड़ गए। सबको बोला लपेटो, करते 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 जब मैं दौड़ के एकदम बस के बाद बैठने लगा, तो 2 लंबे वहाँ पे गेट पे आ गए, दरवाजे पे बस के। भाई साहब क्या बोलते कि एक बात समझानी है आपको। मैंने सोचा अब 2 ही हैं, कम तो है। अब क्या उसने, मैं हाँ जी दसो।
बोलते हैं पहले अंदर गुस्से से ही आए। हाँ दसो। बोलता है आप थोड़ा भक्ति के भी कुछ गाने वाने गाओ। मैंने कहा हाँ जब टाइम होगा गा लेंगे। तो दरवाजे में खोल लगा, बोला यार बात तो सुनो। मैं क्या 2 मिनट रुका। उसने अभी शॉल ऐसे उठाई, मशीन गन या सब कुछ इसके गन्ने वन्ने। मैं पाजी जानते रिकॉर्ड कराऊंगा। सारा जोश खत्म सब। पर वाकई में ये बातें अभी जितनी हंसी आ रही उतनी ही खतरनाक रही होंगी उस टाइम पे। लेकिन आज आप बहुत सारे रियलिटी शोज में जज भी रह चुके हैं, लेकिन कभी आपकी अपनी ऑडियंस से, अपने फैन से ऐसे रूबरू बातचीत शायद बहुत कम हुई होगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप एक एक करके दलेर पाजी से जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज। जी मैम। रिष्ट पृष्ठ मोहतरमा। हाय कपिल। Hi. कपिल आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। Thank you, ma'am. सत श्री अकाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। सर आप मीका जी आपके छोटे भाई हैं, आप दोनों ने काफी गाने भी गाए हैं साथ में। जी। सर आप दोनों की क्या सिमिलैरिटीज है और ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनकी बदलना चाहते हैं? अच्छा, कोई एक चीज जो आप चाहते हैं कि वो बदल जाए? जब मीका बहुत बहुत छोटे थे, मीन 7-8 साल के ही, तभी वो मैंने खुद गिटार वो लेके, मेरे फादर साहब ने उनको गिटार सिखाई थी, पर वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे छोटी सी उम्र में ही इतने गिटार अच्छे बजाता था और इतने कंपोजिशन वगैरह करता था। तो टैलेंटेड तो बहुत है, बस वो जो एक उसकी बदलना चाहता हूँ कि वो जो रात में भी चश्मा लगा के घूमता रहता है, वो मुझे समझ नहीं आता। तो ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कि वो चेंज कर दे। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस भी छोटे भी शादी में या फिर बड़े फंक्शन में जाता हूँ, एक्चुअली भाई साहब की बाजू बाजू पकड़ लीजिए साथ में कोई। समझ में नहीं आ रहा रखनी कहाँ है, कभी बाजू में ऐसे रख लेते, कभी मैं ना एक बात करनी चाहता हूँ। तो मेरा जो है सर आप तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फेम के सिंगर हो, लेकिन मेरी बात है कि हम किसी भी छोटे मोटे शादी में या फिर फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपका ट्रैक बजता रहता है और साथ ही साथ ट्रैक के साथ साथ आपका एक यूनिक स्टाइल होता है, एक स्टेप है। वो स्टेप उसके बारे में पूछने का सर कि आपने खुद से इन्वेंट किया या फिर किसी और से सीखा आपने? ये जो आपने सवाल पूछा ना, आपको पता है आपके चेहरे पे इतने गंभीर भाव थे। बेसिकली भाई साहब का सवाल ये है कि हम जब शादियों में जाते हैं तो आपके ट्रैक्स बजते हैं और आपके स्टेप्स लोग करते हैं, जो कि मेरे मन में भी था सवाल, अच्छा कि आपने पूछ लिया। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि सर काला धन भारत वापस कब आएगा। आपका चेहरा आपके सवाल के साथ मैच नहीं कर रहा। कि जो आपके स्टेप्स होते हैं ना पाजी के, बड़े स्वीट स्टेप्स होते हैं, सो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो ज्यादा थकावट भी ना हो, पर बड़े ही मजेदार लगते हैं पाजी के डांस के साथ और गाने के साथ। ये पाजी कौन, ये आप खुद क्रिएट करते हैं अपने स्टेप्स? एक्चुअली छोटे छोटे स्टेप ऐसे ऐसे बनाना, ये करना, इसलिए सोचा कि बहुत साल पहले हम लोग शो कर रहे थे, वहाँ पे शो करने के लिए डांस फ्लोर भरा हुआ था और सडनली हमारे एक मित्र थे सरदार जी, जान पहचान वाले, वो आए और शोर मचाया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो सब डांस फ्लोर खाली कर दिया। उन्होंने स्टेप करना कुछ चाहा तो आए, कुछ किया, ऐसे भी किया। उसके पता नहीं कि क्या मन में आई, सिर ऐसे नीचे रखा तो पगड़ी नीचे रहेगी, ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे, घूम रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, पगड़ी नीचे रहेगी। सारी दुनिया तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कुछ हल्का ऊपर से लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि स्टेप इतने छोटे होने चाहिए कि अगर आप कहीं भीड़ में भी हो तो लोगों को बिगाए बजाए ऐसे परेशान कर। आपने देखा ना, कई ऐसे शुरू कर देते हैं, कोई बीन बजाना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटे बनाए मैंने कि तो यहाँ या कर सके, यहीं कर सके, तो इसलिए छोटा रखा है। तो बेसिकली पाजी ने इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि जगह कम है और ज्यादा लोग हैं, तो आप अपनी जगह खड़े खड़े कर सकते हैं। नहीं तो कसम से शादियों में मैंने देखा है, जब लोग कहीं पीवी के नाचते ना, कहीं किसी के यहाँ कूनी लग गई। सबसे ज्यादा खराब स्टेप करते हैं लड़के का जीजा जो होता है, उसको इसी बात का बड़ा घमंड होता है, मैं लड़के का जीजा हूँ। कभी बैंड वाले की टोपी उठा ली, कभी सपेरा तो पक्का ही बनते हैं, वो तो परमानेंट ही है। आप क्या करते हैं भाई साहब?
जी मैं बेसिकली बैंकर हूँ। अरे वाह, माय नेम आप- इज मयंक। यस सर। आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। माइक आप ऐसे पकड़ते हैं ना जब- आप सारी बात करके आप अपने खुद हाथ पीछे क्यों ले जाते हो? ये भी सर एक स्टाइल है। वेरी गुड। नहीं बहुत मेरा अच्छा। स्टाइल। आपकी नाभि अंदर से झांक रही है। जी। तो भाई साहब आप करते क्या है वैसे? मैं बैंकर हूँ सर, असिस्टेंट मैनेजर बैंक में। असिस्टेंट मैनेजर हैं आप? Yes, sir. अरे वाह, बड़ी अच्छी। कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग अभी मुंबई में। मैं मुंबई में Posting 2 साल मुंबई से, में? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से यहीं पे हैं? यस सर। तो कहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, बिहार में कि यहाँ पे? एक्चुअली मेरी पढ़ाई पुणे में हुई थी, 3 साल से पुणे में था, और मुंबई में पोस्टिंग हुई फर्स्ट। पढ़ाई पुणे में हुई? नहीं, आप born and brought up in Bihar. Then you went to Pune for studies. Then you came in Mumbai. Am I right? चलिए, और कोई हमारे दोस्त जो दलेर पाजी से बात करना चाहते हैं? जी, सत श्री अकाल दलेर जी। सत श्री अकाल जी। जी मेरा दलेर जी से सवाल है, जी। अगर सुलह पंजाबी में रिलीज होती है और इनको गब्बर का रोल दिया जाए तो इनके डायलॉग्स क्या रहेंगे? दलेर पाजी के? जी। दलेर पाजी के डायलॉग क्या होंगे? इक्की दुक्की रहन नहीं देनी, नक ते मक्खी बैन नहीं नहीं देनी। मुझे लग रहा है कि आप जो गब्बर सिंह का फेस था अमजद खान साहब का, तो वो उनसे दहशत नजर आती थी। आपका फेस जो है बड़ा क्यूट, ऐसा लगता है कि जागरण की पर्ची काटने आए हैं आप। मतलब यहाँ पे चल के ऊपर आइए जरा। हाँ, तेरा बैंड बजी आप बजे। गब्बर की तरह चल रहे हैं, तो फिर आप करना कि कितने आदमी थे। अच्छा, मैं बसंती। नहीं, मैं बसंती, मेरा दिल कर रहा है, मैं पजामी पहनी हूं ना, इससे बसंती वाली फीलिंग आ रही है। दलेर पाजी वीरू। हाँ, मैं वीरू। हाँ, बसंती ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤੂੰ। ये रामगढ़ वाले अपनी लड़कियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? एक ही तो चक्की रामगढ़ में, तेरे को नहीं पता? ये हाथ तो देखो कितने करारे हैं। ऐ, हाथ करारे, मैंने कहा हाथ के पकौड़े निकाल के खिलाया। गब्बर, खबरदार मुझे गंदी नजरों से देखा, सामने मेरा वीरू खड़ा है। देख लो छमिया, छमिया किसको बोला बे? बसंती जी को। बसंती जी को